नमस्कार, खबर एचपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 300 यूनिट मुफ्त देने की तैयारी, बिजली बोर्ड ने बनाई लिस्ट। 18 लाख उपभोक्ताओं को फायदा। जीओपीएस और महिलाओं को 1500 के बाद तीसरी सबसे बड़ी गारंटी। 300 यूनिट बिजली पर बोर्ड ने काम छेड़ दिया है। बोर्ड ने उन उपभोक्ताओं को लिस्ट तैयार कर ली है जो मुफ्त बिजली के दायरे में आ सकते हैं। वहीं प्रदेश सरकार बजट में मुफ्त बिजली का फैसला करती है तो इसका सीधा लाभ करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सरकार के समय 125 यूनिट बिजली को मुफ्त किया गया था और प्रदेश में 14,62,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है। सुप्रीम सरकार का बड़ा फैसला, पोस्टिंग वाले स्थानों पर अब अफसर नहीं खरीद सकेंगे भूमि फ्लैट। हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिमाचल में ब्यास धेनु दूध 2 रुपये महंगा, इन दिनों से लागू होंगे नए दाम। जे कामधेनु हितकारी मंच ने अपने ब्यास धेनु दूध में 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम 11 फरवरी से लागू होंगे। वहीं नए दामों के तहत अब दूध निचले क्षेत्र में 58 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों और चंडीगढ़ में 60 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इस दूध की बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, सोलन, शिमला और चंडीगढ़ में सप्लाई की जाती है। वहीं आपको बता दें कि कामधेनु हितकारी मंच के अध्यक्ष नानक सिंह ने कहा है कि संस्था ने दूध उत्पादन परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए दामों में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। इग्नोर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, एचपीयू जल्द खोलेगा पोर्टल। जो प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले कामकाजी नौकरी पेशा लोग जो अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण संस्थान इग्डोल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने नए नियमों में संस्थान के कार्य क्षेत्रों को सीमित किए जाने से उपजी समस्या का सरकार की ओर से समाधान किए जाने के बाद जल्द इग्डोल में जनवरी सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं प्रदेश के सभी 12 जिलों के इच्छुक और पात्र विद्यार्थी इग्डोल की ओर से संचालित किए जा रहे यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। डंडे से पीट कर आंगनबाड़ी शिक्षिका की हत्या, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, कार्रवाई शुरू। शिमला के ठियोग में एक व्यक्ति द्वारा आंगनबाड़ी शिक्षिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को डंडे से पीट कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस दौरान घायल महिला को लोगों ने अस्पताल ले जाया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी की पहचान राजस्व निवासी बलियान ग्राम पंचायत टियाली के रूप में हुई है। आवारा पशुओं ने ले ली जान, रेहन में पेड़ से टकराई कार, चालक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस चौकी रेहन के अंतर्गत खेहर के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में शुभम पुत्र अशोक कुमार निवासी पठानकोट, तरुण अवस्थी पुत्र भूपेंद्र निवासी द्रमन व सौरभ शर्मा पुत्र भूपेंद्र शर्मा निवासी सदमा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रेहन अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। जबकि अंकुश पुत्र सुशील कुमार निवासी तड़ाला की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रोहतांग कुंजुम दर्रा अटल टनल पर बर्फबारी, शिमला में छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को रोहतांग कुंजुम दर्रा अटल टनल सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कुल्लू, लाहौल में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी हुई है। वहीं 11 फरवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं गुरुवार शाम तक प्रदेश में 132 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति में 119, चंबा में 6, कुल्लू में 4, कांगड़ा में 2 और शिमला में 1 सड़क ठप रही। बागवानी मंत्री का यू टर्न, बोले बागवान बताएंगे कीमत, आड़तियों से सरकार लेगी राय।
जे बागवानों के विरोध के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने उस बयान से यू टर्न लिया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की 5वीं गारंटी में यही बात शामिल थी कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे। वहीं गुरुवार को मंत्री ने 2 दिन पहले दिए गए बयानों से यू टर्न लेते हुए कहा कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे, उसके बाद आड़तियों से राय ली जाएगी, फिर सरकार बागवानों को फलों के उचित दाम दिलाएंगे। वहीं मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी है, उन्हें चरणबद्ध लागू किया जाएगा। मनाली में बनेगा हिमाचल का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज प्लांट। जे पर्यटन नगरी मनाली में प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। मनाली शहर के आसपास की करीब 7 पंचायतों को सीवरेज से जोड़ने के लिए 369 करोड़ की सीवरेज एवं पेयजल योजना मंजूर हुई है। यह योजना सीक्वेंशियल बेंच रिएक्टर प्रणाली के तहत बनाई जाएगी। प्रदेश में इस तरह की प्रणाली से बनने वाली यह पहली योजना है। खास बात यह है कि इस प्रणाली से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रदूषण की मात्रा 9 के बराबर होगी। हिमाचल में इस साल 20,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार, हर्षवर्धन चौहान। जी हां, हिमाचल प्रदेश के उद्योग, संसदीय कार्य और आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को राजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से जनता से किए गए वादों को पूरा करेगी। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अपने वादे के अनुरूप मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेगी। इस वर्ष 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आज प्रदेश भर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं 11,000 करोड़ की देनदारी तो कर्मचारियों की ही है। इसके उपरांत भी प्रदेश सरकार विकास की गति को रोकने नहीं देगी। अब अडानी के एप्पल सीए स्टोर पर हिमाचल सरकार की नजर, सेफ ग्रेडिंग से लेकर अन्य मानकों की होगी जांच। हिमाचल में अडानी विल्मर के गोदाम पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स चोरी के शक में छापेमारी की थी। वहीं अब हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की नजर अडानी के सेब सीए स्टोर यानी कोल्ड स्टोर पर है। वहीं आपको बता दें कि सीए स्टोर में सेब की ग्रेडिंग, वजन, कलर निर्धारण सहित अन्य मानकों की सरकार जांच करेगी। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में सूबे के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने भोपाल पहुंचे विक्रमादित्य। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह वीरवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बॉक्सिंग रिंग, शूटिंग रेंज और जिम सहित खेलों से संबंधित अन्य आधारभूत संरचना का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। बरमाना में ट्रक ऑपरेटरों का पैदल मार्च, एसीसी कॉलोनी में दिया धरना। सीमेंट ढुलाई भाड़ा विवाद को लेकर आंदोलित ट्रक ऑपरेटरों ने गुरुवार को आंदोलन के 97वें दिन ट्रक ऑपरेटरों ने बरमाना में धरना प्रदर्शन किया। ट्रक ऑपरेटर दोपहर 12:30 बजे बीडीटीएस भवन में एकत्रित हुए। वहां से पैदल मार्च शुरू किया। पैदल मार्च के दौरान अदानी समूह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पैदल मार्च सीमेंट प्लांट से होता हुआ एसीसी कॉलोनी पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। पैदल मार्च के बाद ट्रक ऑपरेटर एसीसी कॉलोनी में सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहीं ट्रक ऑपरेटर ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान बीटीटीएस के पदाधिकारियों ने अदानी समूह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वहीं बीडीटीएस के प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि अदानी समूह ट्रक ऑपरेटरों को 8.5 रुपये माल भाड़े देने का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव उन्होंने खारिज कर दिया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं, नेहरू सरनेम रखने में किया शर्मिंदगी, संसद में बरसे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार का नाम लिए बगैर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर देते हुए कहा कि यह देश सदियों पुराना है और जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ है। यह देश किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया, देश में के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदा क्यों है? नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है? इतने बड़े महान व्यक्ति के परिवार को यह मंजूर नहीं है और वे हमसे हिसाब मांगते हैं। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है।